गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 2 में 25 को द्वितीय पाली में पूछा गया गणित का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इस तरह से सक्षमता 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और अधिक से अधिक आप लोग लाइक कीजिए और अन्य साथी को चैनल शेयर कीजिए। ये गणित केवल सक्षमता के लिए ही नहीं, सीटेट, केवीएस, रीट, ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, एक वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या हो सकती है, तो जो वृत्त होता है इसमें अनंत सममित रेखाएं हो सकती हैं। कितनी? अनंत। कहीं से भी सममित रेखाएं वृत्त में आप खींच सकते हैं। मान लीजिए ये बी है, ये अगर एक सममित रेखा खींचेंगे तो एक दूसरे को ढक देगा, लेकिन ऐसे खींचेंगे तो बराबर भागों में ये एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा। तो लेटर बी में सममित रेखा एक ही हो सकता है, लेकिन जो वृत्त है इसमें सममित रेखा अनंत हो सकता है। अगला प्रश्न है, त्रिविम आकृति शंकु में फलकों की संख्या कितनी होती है? तो शंकु में 3 फलक होते हैं। कितने? 3। लूडो का पासा की आकृति का उदाहरण है। लूडो डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच शेप? तो ये घन के आकृति का होता है और इसके 6 फलक, प्रत्येक जो फलक होता है एक वर्ग होता है अपने आप में, और सभी भुजाएं इसके आपस में बराबर होते हैं। यहीं पे जान लीजिए, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी साइड का क्यूब। कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा का वर्ग, यानी स्क्वायर। और विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। तो ये हुआ घन का आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये विकर्ण। जैसे यहाँ एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसी घन का विकर्ण 4√3 दिया है सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताइए क्या होगा? आयतन। तो ये तो विकर्ण है, भुजा कैसे निकलेगा? अभी मैंने बताया, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा होता है, जिसका मान दिया है 4√3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो भुजा 4 आ गया। आयतन पूछा है भुजा का क्यूब, यानी 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं कहूँ कि किसी घन का विकर्ण दिया है 6√3, तो √3 को हटा दीजिए, ये जो रह जाएगा यही भुजा हो जाएगा। सीधी सी बात। तो एक प्रश्न आप लोगों को बताना है कि किसी घन का विकर्ण 7√3 है तो आयतन क्या होगा? आयतन पूछा हूँ डायरेक्ट, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी में 1 नंबर का 1 हो गया, 2 नंबर घन की भुजा क्या होगा? भुजा भी बतानी है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो देखिए, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। कितने? 6। और प्रत्येक फलक जो होता है, प्रत्येक फलक वो एक आयत होता है। क्या होता है? आयत। घन में जो प्रत्येक फलक होता है वो वर्ग होता है, और घनाभ में प्रत्येक फलक आयत होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √L², लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं, और प्रत्येक फलक, चाहे वो शीर्ष का हो या कोई भी फलक हो, एक आयत होता है। यहाँ से प्रश्न आकार का भी पूछा जाता है, ईंट का आकार, ज्योमेट्री बॉक्स का आकार,
कमरे का आकार, ये माचिस के डब्बे का आकार, ये सब क्या होता है? तो घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ। जब आप आइसक्रीम कोन को ऊर्ध्वाधर काट देंगे तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलेगा? तो वो त्रिकोण मिलेगा। त्रिकोण से याद आया, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग सदैव क्या होता है? 180 डिग्री। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए बताया। दो संख्याओं का योग 10,000 है और उनमें से एक संख्या 5,500 है, तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है और दोनों का योग पता है, तो 10,000 में से 5,500 घटा लेंगे तो 4,500 दूसरी संख्या हो जाएगा। 4,500। समझ गए मेरे बातों को? दो संख्याओं का योग 10,000 था, एक संख्या 5,500 था, तो इसमें 4,500 जब जोड़ देंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो यानी दूसरी संख्या 4,500 हो जाएगा। अब देखिए इंटीजर का प्रश्न है। इंग्लिश वाले पे ध्यान ना दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको लगेगा कि माइनस है। यहाँ ध्यान से देखिए, -3 में आप जोड़ रहे हैं -7 को, तो जुटेगा तो, लेकिन दोनों माइनस में ही है, तो -10 उत्तर हो जाएगा। तो वहाँ 1 नंबर में 2 प्रश्न पूछा था, यहाँ 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। -11 और जोड़ 11 का उत्तर क्या होगा? आपको कमेंट में जवाब देना है। ऑप्शन है 22, -22, 0, 1। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। -35, -7 और जोड़ मोड में है -3। मोड में कोई भी वैल्यू हो, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, यानी ऋणात्मक हो या धनात्मक, बाहर निकलता है तो हमेशा हो जाता है धनात्मक। तो -35, -7 और जोड़ 3। -7 में से 3 को जमा हो गया, -35, -4 बराबर -39। उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। आपको कमेंट में जवाब देना है 3 नंबर प्रश्न का है। -11 मोड जोड़, ये भी मोड ही रहेगा, -3 का मान क्या होगा? अगला प्रश्न है 7 जोड़ 8 जोड़ 3 दशांश, यानी 0.3, क्योंकि 3 दशांश है। 8, 7, 15.3, क्योंकि 0 में ये 15 जुटेगा तो 15.3 उत्तर हो गया। 4 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे 7 छोड़ देते हैं क्योंकि 7 दिया था। 8 जोड़ 5 जोड़ 7 दशांश का मान क्या होगा? ठीक है, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए जो भी सवाल कराऊंगा उस पर एक प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूर दूंगा और आप वहाँ कीजिए, देखिए आपका उत्तर। आप लोग कमेंट यानी आंसर देने से हिचकिचाते हैं कि गलत हो जाएगा तो मेरा डिमोरलाइज हो जाएगा। देखिए जो बनाएंगे, जो कोशिश करेंगे, उन्हीं का गलत होता है। कभी भी एग्ज़ाम में फेल होने से, सवाल गलत होने से नहीं डरिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप करते 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 सब सही करने लगेंगे। गलत के डर से अगर हम करें ही नहीं सवाल को तो सीखेंगे कब? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप लोग सभी हमसे सीनियर हैं, आप सब बिल्कुल ना डरें। गलत कमेंट आएगा, गलत जवाब आए, कमेंट गलत नहीं, जवाब अगर उत्तर गलत आपका आएगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस आपका उसमें सही होगा। जहाँ पे आपका माइनर मिस्टेक हो रहा है, जहाँ से आपके नंबर घटने का चांस है, उसको मैं करेक्ट कराऊंगा। या फिर हो सके आपका जवाब सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप कभी भी उत्तर देने से ना घबराएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और आपका स्कोर अच्छा होगा। मैंने इसके बारे में क्या बताया कि जैसे ये 9 है, जोड़ 7 है और जोड़ 11 दशांश है, ये अगर दे दूं तो 9 और 7 16 तो हो गया। यहीं जोड़ 11 को 10 से भाग देंगे तो 101 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 1.1, तो ये यूनिट प्लेस है, ये सब भी यूनिट। 16 एक
17.1 उत्तर हो जाएगा। भाग भी नहीं देना पड़ा। देखिए उसी आधार पे ये भी प्रश्न है। 99 9 दशांश है यानी 0.9 और शतांश यानी सैकड़े पे कुछ भी नहीं है तो 0 और हजारवा पे फिर 9 है, उत्तर हो गया। कितना देर का काम था। फिर से समझिए, 99 तो परफेक्ट पूर्ण संख्या था ही, 9 दशांश है और शतांश 100 वाले शतांश पे कुछ भी नहीं है तो 0 और फिर हजारवा पे 9 है तो उत्तर हो गया ये। तो आप लोग 5 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट में। 11 जोड़ 3 दशांश जोड़ 7 का हजारवा, क्या होगा इसका उत्तर, कमेंट ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है 5.3 में से आपको घटाना है 28 दशांश को, यानी 28 का 10वें भाग को। तो 1 0 1 अंक छोड़ के डेसिमल, 5.3 घटाओ 2.8, तो इससे ये छोटा हो गया। अब घटा करके आप कमेंट में जवाब देंगे, आंसर तो आपको दिख ही रहा है। फिर देखिए इसी प्रकार का सवाल है 72 दशांश यानी 7.2 घटाओ 583 शतांश यानी 5.83। अब आप घटा लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो यहाँ भी आप दशमलव के बाद 0 लगा लीजिए और 5.83 लिख करके घटा लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये सारे तरीका है गणित करने का। और आप कहते हैं कि गणित बहुत वास्ट आता है, कहाँ वास्ट आ रहा है, बस आप इधर उधर पैसा लगा करके पैड कोर्स में फंस गए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चैनल पे हर कोई आपको फंसा रहा है पैड कोर्स के चक्कर में, स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह नॉलेज बट रहा है, कहीं से आप ले लीजिए जहाँ से आपका स्कोर अच्छा हो सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी चैनल पे आइए। -50 को कितना से भाग देंगे कि 1 आएगा, तो -50 में -50 से ही भाग देंगे तब जा कर के +1 आएगा, तो उत्तर -50 हो जाएगा। बीनू और शान का वजन कुल मिलाकर 72 किलो 72 केजी 350 ग्राम है। वीनू का वजन 39 केजी 185 ग्राम, तो शान का वजन घटा लीजिए, जो आएगा वो शान का वजन हो जाएगा। ओके, घटाएंगे तो उत्तर आएगा 33 केजी 165 ग्राम। चलिए इसको छुपा लेते हैं आंसर को, और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में 6 नंबर प्रश्न मानकर देना है। यदि समान वजन वाले 24 बैलों का कुल वजन 487 यानी यहाँ 48 लाख, यहाँ देखिए कितना है 48,72,7,000, ये 48 लाख है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4,87,200 किलोग्राम है, तो एक बैल का वजन बताना है। ओके, इस 6 नंबर मानकर आप लोग भाग दे करके बताइएगा एक बैल का वजन कितना होगा। जल्दी हटाते हैं इसको। तो ये सारे प्रश्न आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देख लीजिए प्रश्न को, 28 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 28 गुना 1000 यानी 28,000 ग्राम हो जाएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।